हेलो दोस्तों, वेलकम टू राम लखन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे त्रिपुरा राज्य की संपूर्ण जानकारी, वो भी एक ही वीडियो में। यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस क्लास को पूरा और ध्यान से ज़रूर देखें। यह आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि रेलवे, टीचिंग, बैंक, डिफेंस, एसएससी, स्टेट एग्ज़ाम, इन सारे एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए इस क्लास को पूरा और ज़रूर ध्यान से देखें। चलो, तो इसमें हम लोग त्रिपुरा राज्य के सारे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जल्दी से देख लें कि कौन-कौन से टॉपिक इसमें इस क्लास में होने वाले हैं 2 मिनट में। सबसे पहले इस त्रिपुरा राज्य का गठन कब हुआ था, राजधानी क्या है इसकी, मुख्य भाषाएं कौन कौन सी बोली जाती हैं, जिले कितने हैं, सीमा किस किन राज्यों से एवं देशों से लगती है इसकी, राज्यपाल कौन है वर्तमान में, मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के वर्तमान में, राज्य के पशु क्या है यहाँ का, राज्य के पक्षी क्या है, राज्य के फूल कौन सा है, इसके बाद राज्य के वृक्ष क्या है, त्रिपुरा का क्षेत्रफल कितना है एरिया में, ठीक है, और कुल कितने जिले हैं त्रिपुरा राज्य में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा की सीटें की संख्या कितनी है, राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है। चूंकि यहाँ पर क्या है, एक सदनीय व्यवस्था है, इसलिए विधान परिषद यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर प्रमुख जो फोक डांस होते हैं, लोक नृत्य होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जनजातियों के बारे में, त्योहार कौन कौन से मनाए जाते हैं, पर्यटन घूमने के लिए कहाँ कहाँ जा सकते हैं। इसके बाद प्रमुख झीलों के नाम क्या क्या हैं, नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग इस क्लास में देखेंगे। यहाँ के अभ्यारण्य देखेंगे, जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उनके बारे में भी पढ़ेंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। चलो, तो क्लास को करते हैं स्टार्ट। चलो, सबसे पहले क्या है, इसका गठन कब हुआ था त्रिपुरा राज्य का, तो अपन लोगों को पढ़ना है 21 जनवरी 1972 में। और यह किससे अलग होकर बना था, तो आप लोगों को जितने भी जो 7 सिस्टर के जितने भी राज्य हैं वो सारे किससे अलग होके बने थे, असम राज्य से अलग होके बने थे। तो इसका गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 में, किससे अलग होके, असम राज्य से अलग होके। इसके बाद इसकी राजधानी क्या है त्रिपुरा की, तो अगरतला। इसके बाद यहाँ पर मुख्य भाषाएं कौन कौन सी भाषाएं हैं जो बोली जाती हैं, तो सबसे पहले अंग्रेजी भाषा, ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा। उसके बाद है बंगाली, क्योंकि बंगाल बंगाल किससे सीमा लगती है इसकी, इसलिए बंगाल। हिंदी, हिंदी तो जो भारत देश है उसके अधिकांश राज्यों में हिंदी भाषाएं बोली जाती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ की जो भाषा है त्रिपुरी भाषा, जिसको क्या है, कोक बोरोक के बोलते हैं। यह कोक बोरोक सबसे इम्पोर्टेंट भाषा है। अगर कोई पूछी जाती है तो सबसे ज़्यादा भाषा यहाँ की पूछी जाती है त्रिपुरा की, कोक बोरोक। तो आप लोगों को नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक तो क्या है, नागालैंड में सिर्फ अंग्रेजी बोली जाती है, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर कोई भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो क्या है, कोक बोरोक, ठीक है। जिलों की संख्या कितनी है, तो जिला यहाँ पर सिर्फ कितने हैंगे, 8 जिले, छोटा सा राज्य है त्रिपुरा राज्य। इसके बाद यहाँ की सीमा किन किन राज्यों एवं देशों से लगती है, तो क्या है, सबसे पहले इसका क्या लेते पूरा भारत का मैप। तो त्रिपुरा कहाँ रहा, ए है त्रिपुरा, रेड कलर का, ठीक है, त्रिपुरा राज्य। त्रिपुरा को थोड़ा सा जूम करके देखते हैं तो देखो ये रहा क्या है, त्रिपुरा। त्रिपुरा की सीमा किससे लगेगी, तो असम से, थोड़ी सी देखो जे लग रही किससे, असम से, ठीक है, जे असम से और जे मिजोरम से, और पूरी 3 तरफ से क्या है, बांग्लादेश से घिरा है। तो आप लोगों से कोई पूछे कि ऐसा भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो तीनों तरफ से मतलब बांग्लादेश से घिरा है, तो उसका नाम क्या है, त्रिपुरा, ठीक है। और तीन तीन तरह से ऐसा राज्य जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है, तो उसका नाम क्या है, ऐसा कौन सा जिला है, तो उसका भी क्या नाम है, ललितपुर, ठीक है। तो जेके से बांग्लादेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करता है तीनों तरफ से त्रिपुरा। इसके बाद क्या है, राज्यपाल का नाम क्या है, राज्यपाल का नाम सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है, सत्यदेव नारायण आर्य जी राज्यपाल हैंगे। और जी मुख्यमंत्री कौन हैंगे, मणिक साय, ठीक है, तो मणिक साय मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। और प्रथम राज्यपाल कौन थे, बी.के. नेहरू। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन थे प्रथम, सचिंद्र लाल, ठीक है, सिंह, सचिंद्र सिंह लाल सिंह। आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट मुख्यमंत्री याद कर लाना, क्या है नाम उनका, मणिक शाह हैंगे मुख्यमंत्री, और सत्यदेव नारायण क्या है, राज्यपाल हैं यहाँ के।
इसके आगे बढ़ते हैं, त्रिपुरा का राजकीय पशु का नाम क्या है? तो फायरी लंगूर। लंगूर की एक प्रजाति है जिसका नाम क्या है? फायरी। वो वहाँ का क्या है? राजकीय पशु। यह लंगूर यहाँ पर बहुत मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इनका राजकीय पशु है। त्रिपुरा का राजकीय पक्षी का नाम क्या है? हरा कबूतर। कबूतर है, कबूतर कैसा रहता है? वैसे तो नॉर्मली तो रहता है वाइट, लेकिन ये कैसा है? ग्रीन कबूतर, ठीक है, तोते जैसा कबूतर। वो क्या है? राजकीय पक्षी है। इसके बाद क्या है? राजकीय फूल। राजकीय फूल का नाम क्या है? नागेश्वर। नागेश्वर का जो फूल है यहाँ का राजकीय फूल है। उसके बाद राजकीय वृक्ष का नाम क्या है? तो अगर। ठीक है, तो अगर के यहाँ का क्या है? बहुत लंबे लंबे जे वनों में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। चूंकि अगरतला पूरा नॉर्थ ईस्ट पूर्व उत्तर भारत है, वो पूरा उसमें सबसे ज़्यादा जंगल वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो उसी उसी में सबसे एक एक वृक्ष है अगर। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, ठीक है, इस वृक्ष का। त्रिपुरा का क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल टोटल एरिया कितना है त्रिपुरा का? तो कितना है? 10,491.69 वर्ग पूरा किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। इसके बाद त्रिपुरा के कुल कितने जिलों हैं? तो जिलों की संख्या चूंकि हम बता चुके कितने कितनी है, 8 जिले हैं कुल मिलाकर। इसके बाद लोकसभा की सीटों की संख्या तो 2, क्योंकि जिलों की मतलब कि सीटों की संख्या कितने किस हिसाब से लेते हैं? तो जनसंख्या के आधार पर। चूंकि यहाँ पर क्षेत्रफल कम है तो यहाँ पर रहने वाली जनसंख्या भी कम है, और जनसंख्या कम है तो इसमें लोकसभा की सीटों की संख्या भी कम है, और राज्यसभा की सीटों की संख्या तो और भी कम होगी। कितनी है? ओनली 1। इसके बाद क्या है? विधानसभा की सीटें। तो विधानसभा की सीटें हैं कितनी? 60, जिस जिस जिनके द्वारा क्या है? मुख्यमंत्री चुना जाता है। इनके तो लोकसभा की सीटों के द्वारा क्या है? प्रधानमंत्री का चुनाव होता है लोकसभा के, ठीक है। हाँ। इसके बाद क्या है? नृत्य। तो नृत्य की कौन सा नृत्य सबसे इम्पोर्टेंट है? गरिया नृत्य, ठीक है, यहाँ का बहुत इम्पोर्टेंट नृत्य है, स्टार बना लो, ठीक है। इसके बाद है होजगिरी और बिच्छू नृत्य, ठीक है, बिच्छू नृत्य, होजगिरी, गरिया नृत्य और एक है गजन नृत्य, ठीक है। और भी नृत्य है, देखो आगे, धमाल, जिसको जरीसरी और मुर्शिदा मारफती भी कहते हैं, ठीक है। धमाल है, इसी का नाम है जरीसरी मुर्शिदी मारफती। नृत्य है, एक ही नृत्य है, उनके अलग अलग जगह अलग अलग नाम है उसके क्षेत्र में, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों को याद करना है गरिया नृत्य इम्पोर्टेंट है, होजगिरी, बिच्छू, ठीक है। तो ये तीनों शुरुआत के तीनों नृत्य इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये लोग आप लोग ध्यान में रख लो कि धमाल पूछा जा सकता है, वैसे तो यही आते हैं गरिया, होजगिरी, बिच्छू, ठीक है। यह होगा यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य। इसके बाद है जनजातियाँ। तो जनजातियों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जनजाति कौन कौन सी जनजाति है? तो आर्यन, ठीक है। जो आर्यन जो जनजाति है, जो देखो ये फोटो है, जो एक बूढ़ी अम्मा है, वो क्या है? आर्यन जनजाति की औरत है। इसके बाद है बोडो, ठीक है। तो बोडो, चूंकि असम में भी बोडो जनजाति है और त्रिपुरा में भी बोडो जनजाति निवास करती है, ठीक है। इसके बाद त्योहार। तो त्योहारों के बारे में तो देखो, गरिया क्या था? गरिया एक लोक नृत्य भी था, और गरिया एक पूजा, गरिया पूजा होती है, एक त्योहार है, इसमें ही वह नृत्य होता है, ठीक है। तो गरिया पूजा में। इसके बाद है खर्ची पूजा, ठीक है, खर्ची पूजा, कीर पूजा, दुर्गा पूजा। यहाँ की दुर्गा पूजा भी विशिष्ट रूप से होती है, क्योंकि दुर्गा पूजा सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ की है? तो वो है पश्चिम बंगाल की। उसके बाद उसकी कहाँ कहाँ की नवरात्रि कहाँ की है? अभी पढ़ाएंगे आपको गुजरात की, ठीक है। तो गुजरात में, चूंकि पश्चिम बंगाल में भी दुर्गा पूजा अच्छे से होती है, और यहाँ की भी दुर्गा पूजा इम्पोर्टेंट है। तीर्थमुख। तीर्थमुख एक त्योहार है। मानसा मंगल उत्सव भी इम्पोर्टेंट है। गंगा पूजा उत्सव, ठीक है। तो गंगा पूजा, क्योंकि देखो त्रिपुरा में है, गंगा पूजा भी उत्सव भी होता है। इसके बाद क्या है? तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखना है मानसा मंगल उत्सव, ठीक है। तो मानसा मंगल उत्सव इम्पोर्टेंट है, गरिया पूजा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये दोनों त्योहार तो आप लोग याद रख लो, ठीक है। ये दोनों गरिया पूजा और मानसा मंगल उत्सव, और ये त्योहार आप लोग मतलब कि अपने दिमाग में लगा लो, जब भी ऑप्शन आएंगे, अगर बाई चांस अगर आ गया तो आप लोग कैलकुलेट करके सही आंसर आप लोग दे पाओ, ठीक है। तो इनको भी थोड़ा थोड़ा याद कर लो। लेकिन ये गरिया पूजा, मानसा मंगल उत्सव, ये दोनों उत्सव तो आप लोगों को अपने मन में याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। जो भी यह बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके है, ठीक है, ज़्यादातर आती रहती है एग्जामों में। इसके बाद है पर्यटन, ठीक है। तो पर्यटन क्या है? नीर महल, ठीक है। तो ये नीर महल एक इम्पोर्टेंट है। अभी जो पेट के द्वारा जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, उसमें क्या आया था? नुआ खोई, ठीक है। नुआ खोई क्या है? उड़ीसा का सबसे फेमस नृत्य जो आया था, ठीक है।
जो त्योहार बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम कोई भी एग्जाम हो इसमें। नीर महल इम्पोर्टेंट है, बहुत सुंदर पर्यटन स्थल है यहाँ का त्रिपुरा का। केला शहर, ठीक है, केला शहर इम्पोर्टेंट है। जम्पाई हिल, जम्पाई जो पहाड़ियाँ होती हैं जम्पाई की, वो क्या है यहाँ पर फेमस पर्यटन स्थल देखने के लिए। इसके बाद है हेरिटेज पार्क बनाया हुआ है या देखने के लिए। उज्जैन पैलेस, ये तो सबसे फेमस, जो हमने हमारे आप लोगों ने शुरुआत में ही बैकग्राउंड में थंबनेल में देखा होगा, क्या उसमें बना था, उज्जैन पैलेस। देखो कितना सुंदर दिख रहा है उज्जैन पैलेस, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ का फेमस पर्यटन स्थल। इसके बाद है त्रिपुरा का सुंदरी मंदिर, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है, ये पर्यटन के लिए बहुत ही सुंदर है। आप लोग कभी भी कहाँ पर त्रिपुरा में जाओ तो देखो त्रिपुरी सुंदरी मंदिर भी जाना, उज्जैन पहले जरूर जाना, हेरिटेज पार्क भी जा सकते हो, और नीर महल देखो, ये तो कितने इम्पोर्टेंट है, कितने सुंदर सुंदर महल है, हेरिटेज यहाँ पर पर्यटन टूरिस्ट प्लेस है। इसके बाइसन राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर एक नेशनल पार्क है बाइसन, उसमें भी जा सकते हैं। सिपाही जाला वन्य जीव अभ्यारण्य भी में भी जा सकते हैं घूमने। जगन्नाथ मंदिर है यहाँ पर, ठीक है, जगन्नाथ मंदिर, ये ध्यान रख लेना, जगन्नाथ मंदिर हर जगह नहीं होता है, जगन्नाथ मंदिर 2 जगह है, ठीक है। तो यहाँ पर भी त्रिपुरा में, चूँकि जगन्नाथपुरी अपन ने कहाँ पर सुना है, उड़ीसा में सुना है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को जगन्नाथपुरी ना देखा, अगर ऑप्शन में अगर उड़ीसा ना हो, जगन्नाथ आ जाए, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि वहाँ पर क्या है, त्रिपुरा भी अपन लोग ऑप्शन में लगा सकते हैं, क्योंकि जगन्नाथ का मंदिर त्रिपुरा में भी स्थित है, ठीक है। याद रख लेना, नीर महल, जम्पाई हिल्स, हेरिटेज पार्क, उज्जैन पैलेस, त्रिपुरी मंदिर और जगन्नाथ मंदिर, ठीक है। इसके बाद क्या है, यहाँ का प्रमुख झीलों के नाम, तो क्या है सबसे पहले इम्पोर्टेंट झील, डम्बोर झील, ठीक है। तो डम्बोर झील इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डम्बोर झील। वैसे तो यहाँ की सबसे फेमस झील कौन कौन सी हैं, लोकटक झील, ठीक है। उसके बाद अगर मतलब कि ये यहाँ की त्रिपुरा की भी झील बहुत सारे एग्जामों में पूछी जाएंगी, तो आप लोग याद रख लेना डम्बोर झील। इसके बाद है रुद्र सागर झील और महादेव दिघी झील, ठीक है, और कमला सागर और रुद्र चंद्र सागर और कल्याण सागर। आप लोगों को याद करने के लिए एक बढ़िया ट्रिक बताएं, तो क्या है, यहाँ पर देखो रुद्र सागर, कमला सागर, चंद्र सागर, कल्याण सागर, जितने भी प्रकार के जो कमला सागर, रुद्र सागर, चंद्र सागर, कल्याण सागर, ये चारों सागर याद रख लेना। और क्या है डम्बूर झील, तो क्या है, इसको तो पर तो स्टार ही बना लेना डम्बूर झील पर, ठीक है। महावीरी झील है, ब्रह्मकुंड भी यहाँ पर है, ठीक है। तो ब्रह्मकुंड और डम्बूर झील, जो ब्रह्मकुंड तो आप लोगों ने एक बार और भी पढ़ा है, ठीक है। तो ब्रह्मकुंड इसलिए क्या है, यहाँ का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ब्रह्मकुंड नहीं है, लेकिन ये चारों झील क्या है, रुद्र सागर झील तो पूछी जाती है, ठीक है। ये दोनों झील तो बेहद इम्पोर्टेंट है, शुरुआत की दोनों झील, ठीक है, आप लोग अच्छे से देख लो। इसके बाद क्या है यहाँ के नेशनल पार्क, तो यहाँ के नेशनल पार्क है बीसन नेशनल पार्क या बाइसन नेशनल पार्क जिसको बोलते हैं। क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क, क्लाउडेड लियोपार्ड, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, क्लाउडेड लियोपार्ड, जो तेंदुओं के जो है जो क्या क्लाउडेड तेंदुआ होते हैं, उनका क्या, उनके लिए क्या है फेमस एक नेशनल पार्क है। और बाइसन नेशनल पार्क में जंगली जो भैंसा दिख रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यहाँ के अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, तो क्या है गुमटी अभ्यारण्य, उसके बाद है रोवा अभ्यारण्य और तृष्णा अभ्यारण्य। तो गुमटी अभ्यारण्य पूछा जाता है, ठीक है, गुमटी अभ्यारण्य बहुत ज़्यादा, गुमटी रोवा, जो तीनों अभ्यारण्य है, तो आराम से आप लोग क्या है याद रख लो, गुमटी रोवा तृष्णा, गुमटी रोवा तृष्णा, गुमटी रोवा तृष्णा, बस क्या है 3 अभ्यारण्य, गुमटी रोवा तृष्णा, कहाँ पर, त्रिपुरा में गुमटी रोवा तृष्णा। चलो, तो वीडियो हो गई है एंड, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी जो भी अगली नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के पास बहुत जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, जिससे क्या है उनको भी इस वीडियो से मदद मिल सके, ठीक है। और हमारे वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, ठीक है। थैंक यू।